असलामुअलैकुम मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤੇ ਮੀਆਂ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਨਾਦਰਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠੇ ਸੋ। ਮੀਆਂ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सही। ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ। शुक्रिया सर। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी मेहरबानी, मदू करने का शुक्रिया। जानशनी सर्टिफिकेट बेसिकली ये है कि जिमें कोई एक बंदा वफात पा वेंदे फौत थी वेंदे तो सब तो पहले सवाल ये होंगे कि उनकी जायदाद के वारिस कौन है, उनकी तकसीम का तरीकाकार क्या है। तो जानशनी सर्टिफिकेट नादा इशू करेंदी है जिंदे उनके वुरसा की डिटेल तो उनकी तमाम जायदाद जी कि डिपेंड करेंदी है उनकी ज़मीन है, उनकी कोई मिल्कियत है, उनका मकान है, उनके कोई बैंक अकाउंट से कोई पैसे पेन या कोई भी शय है, वो सारिया चीज़ां असां किवें तकसीम करें उनके वुरसा वो एक जानशनी सर्टिफिकेट के थ्रू ही असां को तकसीम करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ी बहुत शुक्रिया मेहरबानी। अच्छा, जानशनी सर्टिफिकेट गिनने का तरीका कार क्या है सर? अगर एक मुतवफ़ी है एक फैमिली के अंदर, ठीक है, उनके कोई ना कोई बैंक अकाउंट है या कोई जायदाद वगैरह, उनका तरीका कार क्या है? तरीकाकार से बिल्कुल सिंपल ते सादा है। तो जिंदे बंदा फौत थींदे तो उनके जितने भी जायदाद के कागजात हैं या बाकी चीज़ें वो चाहते बंदा करीबी तमाम दस्तावेजा चाहते दफ्तर नादा दफ्तर रब्ता करे से ते नादा दफ्तर जरा ना उनका एज पर पॉलिसी या रेगुलेशंस हैं उनका मतलब उनका प्रोसेस करे सी ते वो जानशनी सर्टिफिकेट इशू करे सी। ठीक ठीक है। अच्छा सर, अक्सर डिठा हमने कि इनदे विच ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਸ਼ਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕੂਲਾ ਤੇ ਗੈਰ ਮਨਕੂਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਨਕੂਲਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਨਕੂਲਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਲ ਦੱਸੋ। जी सब तो पहले तो मैं दस रहा कि किहड़े दस्तावेजात जरूरी हैं जानशनी सर्टिफिकेट वास्ते, ताकि उहदे विच भी उहदा एक पार्ट है मनकूला ते गैर मनकूला जायदाद ना। तो जानशनी सर्टिफिकेट जिवें बंदा फौत होंदे सब तो पहले तो अपना एक डेथ सर्टिफिकेट उहदे वुरसा को बनाना होंदा जेहड़ा कि यूनियन कौंसल इशू करे दी है। ठीक, वो डेथ सर्टिफिकेट नादा दफ्तर घेना सी, नादा दफ्तर उनको एक कैंसिलेशन सर्टिफिकेट कार्ड की कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट इशू थी सी। ठीक है, उहदे बाद उनको एक अपना फैमिली सर्टिफिकेट बनाना पोसी कि कितने फैमिली मेंबर हैं, वो भी नादरा के थ्रू इशू थी सी। FRC आखूँ आप FRC जिवें इशू थी वैसे उनके बाद उनको तमाम अपने जितने अकाउंट्स हैं, ज़मीन है, जायदाद है, मनकूला गैर मनकूला जायदाद है, उनके कागजात नादरा गुड़े सी। ठीक है, यानी बेसते जिन्हें की तकसीम बेसिकली दरकार है वुरसा वास्ते वो चीज़ वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें को जमा करे सी। एक नादरा का अपना एक नमूना है बयान अल्फी का वो दे सी उन्हें को। तो इनके अलावा जितने वुरसा है उन्होंने आइडेंटिटी दे सी, शनाख्ती कार्ड दे सी, नंबर दे सी कि ये वुरसा हैं जिन्हें फलां फलां जायदाद तकसीम करनी है। ठीक है, हुण उन्होंने सारे सवाल थे जब कि मनकूला ते गैर मनकूला जायदाद क्या होंदी है। जी जी, मनकूला जायदाद वो होंदी है जिहड़ी कि ट्रांसफर मूव कर सके, जिवें कि बैंक कोई मशीनरी थी गई एक जगह तो दूसरी जगह मूव जेवर थी गए या कोई भी चीज़ां हैं। गैर मनकूला जायदाद जिहड़ी कि फिक्स है, जिवें कि लैंड रिकॉर्ड थी गया, कहीं कोई ज़मीन है, मिल्कियत है, मकान है, प्लाट है, ये चीज़ां हैं। इहदे विच जितने भी उहदे फौत थी वाले दी मिल्कियत है, जो चीज़ां शामिल होंदियां ना वो चीज़ां असां नादरा को प्रोवाइड करे सूं। ठीक है, वो प्रोवाइड करे सन बेसिकली ते उहदे बेस ते वो डिवाइड करे सी, हिस्से बने सी ते जानशनी सर्टिफिकेट इशू करे सी। अगर जानशनी सर्टिफिकेट दे हवाले मैं ही को मजीद तुहाडी रहनुमाई वास्ते अवाम दी रहनुमाई वास्ते ऐड करना वञा, तुहाडे मजीद सवालों को खुद ही ऐड करना वञा कि अगर जानशनी सर्टिफिकेट बाज़ औकात इवें भी थींदे कि नादरा जिहड़ा ना उनको इशू नहीं कर सकदा, कोई कानूनी पेचीदगियां होंदियां या वुरसा कोई नाबालिग होवे, कोई माजूर होवे तो असां को जानशनी सर्टिफिकेट की बजाय एक डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करना। और डिक्लाइन सर्टिफिकेट बेसिकली इन चीज़ का है कि इनकी कानूनी पेचीदगी जरिए कोर्ट देखे ओवल डिक्लाइन सर्टिफिकेट घेन वैसी कोर्ट तो उतों अपना सर्टिफिकेट इशू कर वैसी। लेकिन जब तक डिक्लाइन सर्टिफिकेट नादरा इशू ना करे सी कोर्ट भी उनकी हेरें कहना करे सी। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मियाँ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त मतलब इनते वजाहत पेश की है। सर एक यहाँ एक जहन सवाल है जो पब्लिक ओपीनियन से होंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट है जो ये इजरा वास्ते कितना टाइम लग सकता है? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है कि अक्सर लोग समझते कि असां चक्कर लाने पोसन असां तंग थी वैसूं जुत्तियां घिस वैसन सारा जरा ना सर्टिफिकेट सब इशू करा सी। नादरा इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है ना बेसिकली एक भी दी एक भी के अंदर असां को सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देना इहदे विच सिर्फ पेचीदगियां ये होंदियां कि वुरसा दी जरिए ना बायोमैट्रिक बड़ी जरूरी है। तुसां इत्थों प्रोसेस एक इहदे आसानी वास्ते भी दस रहा कि अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट किते लोग अप्लाई करें ना तो कोई वारिस वुरसा होंदे इत्थां कै नहीं अवेलेबल तो कितों बाहरों भी अपनी बायोमैट्रिक ला सकते हैं। मुल्क के बाहर भी हैं तो कोई इशू है नहीं, उन्होंने बायोमैट्रिक थी वही होंदी है। बेसिकली ये लाजम है कि तमाम वुरसा को इतफाक करना चाहिए इन सर्टिफिकेट तां इशू थी। ठीक है ना, वो हुण वो वुरसा कितना टाइम तक अपनी बायोमैट्रिक दे नादरा का प्रोसेसिंग टाइम एक भी नहीं है।
ठीक है, लेकिन वो उर्सा कितनी देर गिनते अपने आप को नादरा दफ्तर गिना मनते कोई बाहर आंदे तो वो कितना टाइम गिनते वो जितना डिले करे सी उन्हें हाथ च नादरा ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਹਨ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ जी बिल्कुल नादरा एक भी दिए जो सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देंदी सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करे सी या कोई डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करे सी एज पर ला जो भी होना बनता उसे ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ थैंक यू वेरी मच